नमस्कार दोस्तों। बचपन से हमने एक कहावत तो सुनी ही है, बंदूक से निकली गोली और जुआ से निकली बोली कभी भी वापस नहीं जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब वैसे तो हमने पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस को गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए काफी बार देखा है, लेकिन अपने जो चड्ढा जी है, यानी कि अपने जो राघव चड्ढा जी है, उन्होंने तो पूरी की पूरी रेनबो ही बदल दी है। कल तक चड्ढा जी जिस पार्टी को देश का दुश्मन पार्टी कहते थे या फिर विनाशकारी पार्टी कहते थे, आज उन्हीं पार्टी की जो कमल का फूल है उसे उन्होंने काफी हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया है। तो आज का वीडियो है अपने चड्ढा जी के नाम। अपने जो चड्ढा जी है, उन्होंने अपनी नई पार्टी को ज्वाइनिंग के टाइम बोला, आई वॉज द राइट पर्सन बट इन द रॉन्ग पार्टी। भाई साहब, मतलब 15 सालों बाद उनको ये एहसास हुआ कि वो आदमी, मतलब बंदा तो बिल्कुल ही राइट है, लेकिन जो उसकी पुरानी पार्टी है वो पार्टी ही बिल्कुल ही करप्ट है। ये वही बात हो गई, मुझे पसंद तो नॉन वेज है, लेकिन इतने सालों तक मैं पनीर को ही चिकन समझकर खाता रहा। अब 15 साल बाद मुझे ये एहसास हो गया, जिस चीज को मैं खा रहा था वो आखिर में वेज आइटम थी। तो मतलब क्या कहेंगे, चड्ढा जी की काफी जय जयकार हो रही है और जय हो अपने चड्ढा जी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 15 साल तक जिस पार्टी की फाउंडेशन से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक चड्ढा जी काफी अहम भूमिका निभा रहे थे, आज उसी पार्टी की जो पॉलिसीज है, उस पॉलिसीज में जो पार्टी है वो भटक गई है, ऐसा कहना चड्ढा जी का है। और इसीलिए उन्होंने जो नई पार्टी है उसका हाथ थाम लिया है। तो इसमें भी मुझे लगता है चड्ढा जी की काफी ज्यादा जय जयकार होनी चाहिए। थोड़े दिनों पहले ये सेम ही चड्ढा जी थे जिन्होंने एक पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा था, एक पार्टी को ये भी कहा था जितने भी भ्रष्टाचारी है वो वॉशिंग मशीन में धुल कर साफ होकर इस पार्टी से निकलते हैं। और वो सेम यही चड्ढा जी थे जिन्होंने ये भी कहा था कोई भी मुझे खरीद नहीं सकता। ये मैं नहीं कहता, आप वीडियो क्लिप्स में देख लीजिए। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। तो देखा ना आपने किस तरह से अपने जो ईमानदार चड्ढा जी है वो एक पार्टी को बेईमान पार्टी कह रहे थे, गुंडों की पार्टी कह रहे थे। और सबसे फजीहत की बात तो ये हुई कि चड्ढा जी जिस पार्टी को ये कह रहे थे, आज खुद उसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो अब क्या कहेंगे, महिमा अपने चड्ढा जी की ये महिमा है जिसका हम गुणगान करने जा रहे हैं, जिसका हम गुणगान कर रहे हैं और गुणगान करना भी चाहिए उनकी इस महिमा को। शाबाश बेटा। चड्ढा जी ने जिस तरह से इस नई पार्टी को ज्वाइन किया है, उस तरीके को देखकर एक ऐसी परसेप्शन जो कि एक व्यक्ति के प्रति है इस पूरे के पूरे भारत में, उसको भी मुझे लगता है थोड़ा सा गलत साबित कर दिया है। चड्ढा जी खुद तो गए ही अपनी पार्टी में और साथ में उन्होंने अपने साथ और 6 और एमपीज को लेकर भी उन्होंने ज्वाइन किया ये नई पार्टी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द राज्यसभा। अब इसके तहत उन्होंने काफी बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। एंटी डिफेक्शन लॉ से वो अब बच चुके हैं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ में होता क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर कोई भी एमपी किसी भी पार्टी को बदल लेता है तो उसी समय उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। लेकिन 2/3 मेजोरिटी अगर किसी भी पार्टी के सदस्य अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर जाते हैं तो इस केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये मास्टर स्ट्रोक भी काफी अच्छी तरह से अपने चड्ढा जी ने खेल दिया है। और इस तरह से जिन व्यक्ति को हम चाणक्य माना करते हैं अपने पूरे भारत में, उनकी चाणक्य नीति से भी एक कदम आगे निकल चुके हैं अपने चड्ढा जी। तो चाणक्य तो हम किसी और को ही समझा करते थे, लेकिन असली चाणक्य तो अपने चड्ढा जी ही निकले। पार्टी भी उन्होंने शिफ्ट कर दी और साथ में अपनी जो पुराने एमपी जो अपनी जो पुरानी पार्टी है उसे भी मर्ज कर दिया अपनी नई पार्टी में। तो उसके लिए भी हैट्स ऑफ टू अपने चड्ढा जी। अब अंत में ये सवाल पैदा होता है, अपने जो चड्ढा जी है उन्होंने ये आखिर ये खेल क्यों खेला? और मुझे जो लगता है इसका मेन रीजन है आँख का ऑपरेशन। तो थोड़े महीनों पहले ही अपने चड्ढा जी आँख के ऑपरेशन के लिए लंदन गए थे और वहाँ पर उनकी आँख की ऑपरेशन हुई। और उसके बाद आँख का ऑपरेशन होने के बाद मुझे लगता है उनके आँखों के आगे जो परत पड़ी हुई थी वो काफ़ी दूर हो गई।
वो आंखों के ऑपरेशन के बाद ही उन्हें ये रियलाइज होने लगा आई वॉज द राइट पर्सन बट इन द रॉन्ग पार्टी। क्योंकि आंखों के ऑपरेशन से पहले तो वो जिस पार्टी को गाली देते थे, ठीक आंखों के ऑपरेशन होने के बाद ही वही पार्टी अब उनको काफ़ी ज़्यादा भाने लगी है। और यही रीज़न है मुझे लगता है जिसकी वजह से अपने जो चड्ढा जी है उन्होंने पार्टी को चेंज किया है। क्योंकि आंख के ऑपरेशन से पहले उनको उनकी जो फॉर्मर पार्टी है वो काफ़ी अच्छी लगती थी, उनकी पॉलिसीज भी वो बनाया करते। और ठीक आंखों के ऑपरेशन होने के बाद उनको ये रियलाइज होने लगा उनकी जो फॉर्मर पार्टी है जहां पर वो खुद पॉलिसीज बनाया करते थे, अब वही पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा देश के अगेंस्ट हो गए हैं। और जो नई पार्टी है उनकी जो पॉलिसीज है जिनको वो पहले काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे वो आखिर में क्रिटिसाइज होने लायक नहीं थे, वो पॉलिसीज तो वाकई में काफ़ी बेहतरीन थे। और इसी की वजह से उन्होंने जो अपना पार्टी है उस पार्टी को बदल दिया। तो मुझे लगता है आंखों का ऑपरेशन इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से अपने चड्ढा जी जो है उन्होंने अपनी जो फॉर्मर पार्टी है उसे एक करारा लात देकर अपनी नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो ये थी मेरी एनालिसिस हमारे महान युवा नेता अपने चड्ढा जी के बारे में। अगर आपको लगता है मेरी एनालिसिस आपकी जो थॉट्स है उससे मेल खाती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाए और अपनी भी थॉट्स लिखें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो मेरी थॉट है ये इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मेरी वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट में अपनी जो राय है उनको लिखें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरी जो चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा नई है और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी ऐसे ही कुछ वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।